जब सत्य ने उस विशाल पेड़ को गंभीर होते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, क्या हुआ, अचानक से तुम इतना गंभीर क्यों हो गए। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने गंभीरता से बोला, आप ये तो जानते ही होंगे कि आप एक डार्क एंजल है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए योद्धा आपको अपना दुश्मन मानेगा और आपको जान से मारने की कोशिश करेगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मैं जानता हूँ और मैं इसका नमूना भी देख चुका हूँ। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने गंभीरता से बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको बहुत से दुश्मनों का सामना करना है क्योंकि 90% ज्यादा ताकतवर होने के लालच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वह सभी योद्धा आपके लिए काफी परेशानी खड़ा करने वाला है। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, जो भी शैतान की पैरवी करेगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ के तने से नीचे उतर गया। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने शांति से बोला, मैं आपकी इस सफर में कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे तरफ से ये छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। और फिर उस विशाल पेड़ ने अपना 100 से भी ज्यादा बीज सत्य को पकड़ा दिया। और जब सत्य ने 100 से भी ज्यादा बीजों को देखा तो सत्य ने उस विशाल पेड़ से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सत्य ने उन 100 में से 10 बीज को लिया और एक ही बार में खा गया। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य को 10 बीजों को एक साथ खाते हुए देखा तो वह विशाल पेड़ काफी हैरान हो गया और फिर खुद से बोला, ये डार्क एंजल है, पता नहीं इसके अंदर कौन कौन सा राज दबा है। और वही सत्य उस 10 बीजों को खाने के बाद सत्य वहीं पर बैठ गया और ट्रेनिंग करने लगा। और सत्य को ट्रेनिंग करते हुए एक दिन बीत गया और आधी रात में सत्य ने अपना ट्रेनिंग खत्म कर लिया और अपनी आंखें खोल दिया। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उस विशाल पेड़ ने शांति से बोला, आपका ऊर्जा का स्तर तो सच में काफी भयानक है। इतने सारे ऊर्जा को सोखने के बाद भी आपका स्तर अभी भी 0 है, पर जो भी योद्धा आपको केवल 0 रैंक का समझकर लड़ाई मोल लेगा, उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। और फिर सत्य ने उस जड़ी बूटी को ले लिया और फिर सत्य ने उस विशाल पेड़ से बोला, अच्छा अब जो कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और इतना बोलकर सत्य वहाँ से जाने के मुड़ गया। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य को जाने के लिए मुड़ते हुए देखा तो उस विशाल पेड़ ने सत्य से बोला, 1 मिनट रुकिए। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य वहीं पर रुक और फिर उस विशाल पेड़ से बोला, क्या हुआ, क्या अब भी कुछ बाकी है। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ को देखने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने शांति से बोला, हाँ, इस लाल पहाड़ी पर एक भयानक ब्रह्मा कमल है और मुझे लगता है कि वह कमल आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, क्या सच में यहाँ कोई ऐसा भी चीज है जो मेरे ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ को देखने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने शांति से बोला, हाँ, पहले मुझे लगता था कि आप उस कमल की ऊर्जा को सोख नहीं पाएंगे, पर मैं ये भूल गया था कि आप एक डार्क एंजल है जिसके लिए भयानक से भयानक ऊर्जा को सोखना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, अच्छा तो फिर अब तो मुझे उस कमल को देखना ही होगा। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ के जवाब का इंतजार करने लगा।
और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य को वहां जाने के लिए तैयार होते हुए देखा तो उस विशाल पेड़ ने शांति से बोला, यहाँ से पूर्वी दिशा एक लावा का समंदर है और उसी लावा के समंदर के बीचों बीचों है वह ब्रह्मा कमल। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तो फिर मैं भी तो देखूं कि ये कमल आखिर है कितना ताकतवर। और फिर सत्य उस दिशा की ओर जाने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य को जाते हुए देखा तो उस विशाल पेड़ ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, अब पता नहीं कि डार्क एंजल के हाथों कितने योद्धा मारे जाने वाला है। और इतना बोलकर उस विशाल पेड़ ने अपना आंख बंद कर लिया और फिर अपने आसपास के ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। और सत्य उस दिशा में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सत्य को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। और इतना एहसास होते ही सत्य ने शांति से बोला, अब बाहर आ भी जाओ। और जैसे ही सत्य ने इतना बोला तो सत्य के कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दिया। जब सत्य ने उस मीठी आवाज को सुना तो सत्य ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। और जैसे ही सत्य फिर से सामने मुड़ा तो सत्य के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की नीले ड्रेस पहने हुए खड़ी थी और अपने खूबसूरत नीली आंखों से सत्य को ही देख रही थी। और जब सत्य ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो सत्य ने शांति से बोला, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलकर सत्य उस लड़की को देखने लगा। और जब उस लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो उस लड़की ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए बोली, मेरा काजल है। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। जब सत्य ने उस लड़की के नाम को सुना तो सत्य को काजल और राधिका की याद आ गई। और फिर सत्य ने शांति से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई हमला नहीं करूंगा। और इतना बोलकर सत्य काजल को देखने लगा। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो पता नहीं लेकिन क्यों काजल को उसका दिल कह रहा था कि उसे सत्य पर भरोसा करना चाहिए। और फिर काजल ने अपने ऊर्जा को गायब कर दिया और शांत हो गई। और जब सत्य ने काजल को शांत होते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, तो तुम लाल पहाड़ी पर कर क्या रही हो। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल ने शांति से बोली, मैं यहीं पर रहती हूँ, ये लाल पहाड़ी ही मेरा घर है। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, अच्छा तो तुम ही हो लाल पहाड़ी की खूबसूरत मुसीबत। और इतना बोलकर सत्य हंसने लगा। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल थोड़ा भ्रमित हो गई और अपने भ्रमित नजरों से सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के भ्रमित नजरों को देखा तो सत्य ने शांति से बोला, चलो चलते हुए बातें करते हैं। और इतना बोलकर सत्य ब्रह्मा कमल के रास्ते पर चलने लगा। और सत्य के साथ साथ काजल भी आने लगी। और जब काजल ने ये सुनी कि बाहर के लोग उसके बारे में क्या सोच रही है तो काजल अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। और इसी तरह से सत्य और काजल बातें करते हुए लावा के समंदर के पास पहुंच गया। और जब काजल ने उस लावा के समंदर को देखी तो काजल ने भ्रमित होते हुए सत्य से बोली, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, हम यहाँ ब्रह्मा कमल के लिए आए हैं। और जब काजल ने ब्रह्मा कमल का नाम सुनी तो काजल के आंखों में चमक आ गई। और फिर सत्य को देखते हुए बोली, पर हम ब्रह्मा कमल खोजेंगे कैसे, यहाँ पर तो दूर दूर तक लावा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ब्रह्मा कमल इस लावा के बीचों बीच मौजूद है। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल थोड़ा परेशान होते हुए बोली, पर हम लावा के बीचों बीच जाएंगे कैसे। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से अपने शरीर से नर्क की रोशनी को बाहर निकाला और फिर नर्क की रोशनी ने काजल को पूरे तरह से अपने अंदर ले लिया। और फिर सत्य ने काजल से बोला, चलो अब चलते हैं। और इतना बोलकर सत्य उस लावे के समंदर में चला गया।
और जब काजल ने सत्य को लावा के समंदर में जाते हुए देखी तो काजल भी सत्य के पीछे पीछे लावा समंदर में चली गई। और फिर सत्य और काजल लावा समंदर के बीच में जाने लगा। और कुछ दूर जाने के बाद काजल और सत्य पर एक लावा समंदर के जीव ने हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस जीव के हमले को देखा तो सत्य ने काजल को एक ही पल में अपने पास खींच लिया। और काजल उस जीव के हमले से बच गई। और जब काजल उस जीव के हमले से बच गई तो काजल ने सत्य से बोली, यहाँ पर कौन है जो हम पर हमला कर रहा है। और इतना बोलकर काजल अपने आसपास देखने लगी, पर काजल को लाल और भड़कते लावे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रही थी। और जब सत्य ने काजल को इधर उधर देखते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, वह जीव लावा में पैदा हुआ है, इसीलिए तुम उसे नहीं देख सकती हो, पर हाँ, अगर तुम आसपास के चीजों को ध्यान से देखोगी तो तुम्हें उस जीव के मौजूदगी का पता चल जाएगा। और इतना बोलकर सत्य ने लावा में किसी को पकड़ लिया और फिर सत्य ने अपने दूसरे हाथ से उस जीव पर हमला कर दिया। और धमाके के साथ उस जीव का शरीर किसी बम की तरह फट गया और मारा गया। और जब सत्य ने उस जीव को मार दिया तो सत्य ने काजल से बोला, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इतना बोलकर सत्य और काजल आगे जाने लगा। और कुछ ही समय में सत्य और काजल लावा समंदर के गहराई में पहुंच गया। और हवा में सत्य को एक बहुत बड़ा कमल दिखाई दिया। और जब काजल ने उस कमल को देखी तो काजल काफी खुश हो गई और फिर उस कमल के पास जाने लगी। और जैसे ही काजल उस कमल के पास पहुंची तो काजल पर किसी ने एक जोर का हमला कर दिया। और काजल उस हमले से झटका खाकर काफी पीछे हो गई। और फिर सत्य और काजल उस कमल की ओर देखने लगा। और देखते ही देखते उस ब्रह्मा कमल के पास एक विशाल ड्रैगन आ गया। और फिर उस ब्रह्मा कमल के चारों ओर किसी सांप की तरह लिपट गया। जब सत्य और काजल ने उस विशाल ड्रैगन को ब्रह्मा कमल के चारों ओर लिपटते हुए देखी तो काजल ने सत्य से बोली, अब हम कैसे ब्रह्मा कमल ले पाएंगे, इस ब्रह्मा कमल की रक्षा तो ये विशाल ड्रैगन कर रहा है। और इतना बोलकर काजल परेशान होते हुए सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। और इतना बोलकर सत्य ने अपने मुट्ठी में भयानक ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए उस विशाल ड्रैगन पर हमला कर दिया। और जब सत्य का मुक्का विशाल ड्रैगन से टकराया तो उस विशाल ड्रैगन को सत्य के हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जब काजल ने देखा कि उस विशाल ड्रैगन पर सत्य के हमले का कोई असर नहीं पड़ रहा है तो काजल ने सत्य को देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि हमें इस विशाल ड्रैगन से नहीं उलझना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तुम चिंता मत करो और बस खड़ा होकर तमाशा देखो। और इतना बोलकर सत्य ने अपने शरीर से नर्क की रोशनी को बाहर निकाल लिया। और जब सत्य ने नर्क की रोशनी को बाहर निकाला तो पूरे लावा की समंदर कांपने लगा और पहले से भी ज्यादा लावा का समंदर भड़क गया। और जब उस विशाल ड्रैगन ने लावा में ऐसी हरकत को देखा तो वह विशाल ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो गया। और फिर उस विशाल ड्रैगन ने हैरानी से बोला, नर्क की रोशनी, ये तो भयानक नर्क की रोशनी है। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने नर्क की रोशनी है। और इतना बोलकर वह विशाल ड्रैगन सत्य को हैरानी से देखने लगा। और जब काजल ने उस विशाल ड्रैगन को इंसानी भाषा बोलते हुए देखी तो काजल ने हैरानी से बोली, तो तुम इंसान भाषा भी जानते हो। और इतना बोलकर काजल उस विशाल ड्रैगन को देखने लगी। और जब उस विशाल ड्रैगन ने काजल के बातों को सुना तो उस विशाल ड्रैगन ने थोड़ा गुस्से से बोला, तो तुम्हें क्या लगता है बात सिर्फ तुम इंसान ही कर सकते हो। और इतना बोलकर वह विशाल ड्रैगन काजल को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल ड्रैगन के बातों को सुना तो सत्य ने अपने कठोर आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर सत्य ने नर्क की रोशनी से उस विशाल ड्रैगन पर हमला कर दिया।
और जब उस विशाल ड्रैगन ने अपनी तरफ तेजी से नर्क की रोशनी को आते हुए देखा तो उस विशाल ड्रैगन ने हंसते हुए बोला, लड़के, भले ही नर्क की रोशनी सबसे भयानक ताकत है, पर तुम अभी बहुत कमजोर हो, और इसी वजह से ये नर्क की रोशनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और इतना बोलकर उस विशाल ड्रैगन ने अपने मुंह से भयानक लावा से नर्क की रोशनी पर हमला कर दिया। और जब नर्क की रोशनी उस लावा से टकराया तो नर्क की रोशनी गायब हो गया। और जब उस विशाल ड्रैगन ने इतनी आसानी से नर्क की रोशनी को गायब होते हुए देखा तो उस विशाल ड्रैगन ने हंसते हुए बोला, ये लो, मैं तो नर्क की रोशनी को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहा था, पर नर्क की रोशनी तो इतना कमजोर निकला। और इतना बोलकर वह ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा। और जब काजल ने सत्य के हमले को नाकाम होते हुए देखी तो काजल ने परेशान होते हुए खुद से बोली, अब क्या होगा, सत्य का ये हमला भी नाकाम हो गया है। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने उस ड्रैगन को हंसते हुए देखा तो सत्य ने अपने रौबदार आवाज में बोला, ज्यादा खुश मत हो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इतना बोलकर सत्य ने नर्क की रोशनी को वापस ले लिया। और नर्क के रोशनी को वापस लेने के कुछ पलों के बाद सत्य के हाथों में भड़कता हुआ काले रंग की आग जलने लगा। और जैसे ही सत्य के हाथों में नर्क की आग जला तो पूरा लावा समंदर कांपने लगा। और फिर एक ही पल में सत्य के आसपास की लावा कांपते हुए हट गया और सत्य के चारों तरफ के लावा को नर्क की आग ने एक ही पल में निगल गया। और जब उस ड्रैगन ने सत्य के हाथों में नर्क की आग को देखा तो उस ड्रैगन ने अपने कांपते हुए आवाज में बोला, नर्क की आग। और इतना बोलते ही उस ड्रैगन के आंखों में मौत का डर साफ नजर आने लगा। और वही सत्य को नर्क के आग को काबू करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रहा था। और फिर सत्य ने आंखों में जानलेवा चमक के साथ बोला, अब जो कि तुम मुझे इतना मजबूर कर ही दिए हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर सत्य ने नर्क की आग से उस ड्रैगन पर हमला कर दिया। और नर्क की आग लपटों में बदलते हुए उस ड्रैगन की ओर तेजी से जाने लगा। और जब उस ड्रैगन ने नर्क की आग को अपनी ओर आते हुए देखा तो उस ड्रैगन ने अपने मुंह से भयानक हमला कर दिया। पर जैसे ही उस ड्रैगन का हमला नर्क की आग के पास आया तो नर्क की आग ने उस ड्रैगन के हमले को जलाया नहीं बल्कि उस ड्रैगन के हमले के अपने अंदर सोख लिया। और सोखने के बाद वह नर्क की आग उस ड्रैगन के चारों ओर लिपट गया और फिर उस ड्रैगन को तड़पा तड़पा कर मार दिया। और जब काजल ने नर्क की आग को देखी तो काजल के पसीना छूट गया। और फिर काजल ने अपने मन में बोली, तो ये है नर्क की आग, ये सच में बहुत भयानक है। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया तो सत्य ने नर्क की आग को वापस अपने हाथों में बुला लिया। और फिर सत्य ने अपने हाथों में नर्क की आग को जलता हुआ छोड़ दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। और सत्य के आंखें बंद करते ही नर्क की आग ने सत्य के शरीर में लावा की ऊर्जा को सोखकर भेजना शुरू कर दिया। और कुछ ही पल में नर्क की आग ने पूरे लावा समंदर की ऊर्जा को सोख लिया और सत्य के शरीर में भेज दिया। और फिर सत्य ने अपना आंख खोल दिया और नर्क की आग को वापस अपने शरीर में कर लिया। नर्क की आग को अपने शरीर में लेने के बाद सत्य सीधा उस ब्रह्मा कमल के पास पहुंच गया। और ब्रह्मा कमल के पास पहुंचने के बाद सत्य ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर ब्रह्मा कमल में से सभी बीजों को बाहर निकाल लिया। और फिर सत्य काजल के पास आ गया। और जब काजल ने देखी कि सत्य ने उस ब्रह्मा कमल को छुआ तक नहीं है तो काजल हैरान होते हुए सत्य से बोली, तुमने ब्रह्मा कमल को छोड़ क्यों दिया। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ब्रह्मा कमल इतने फायदा का नहीं है जितना फायदे का उसका बीज है। ब्रह्मा कमल अब उसके जैसा हो गया है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। अब ब्रह्मा कमल में कोई भी बीज पैदा नहीं होगा। और इतना बोलकर सत्य काजल को लेकर लावा समंदर से बाहर चला गया।
और बाहर आने के बाद सत्य काजल को लेकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंच गया। और जब सत्य उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा तो सत्य ने देखा कि उस विशाल पेड़ को पूरी तरह से सुनहरा होने में काफी समय लगने वाला है। और जब सत्य ने ये देखा तो सत्य ने ब्रह्मा कमल के एक बीज को उस विशाल पेड़ के जड़ में रख दिया। और फिर सत्य ने एक तकनीक के मदद से थोड़ा थोड़ा करके उस विशाल पेड़ में ऊर्जा को भेजना शुरू कर दिया। और करीब कुछ घंटों के बाद सत्य ने ब्रह्मा कमल के बीज की ऊर्जा को पूरी तरह से उस विशाल पेड़ में भेज दिया। और वह विशाल पेड़ पूरी तरह से सुनहरा हो गया। और फिर उस विशाल पेड़ ने अपना आंख खोल दिया। और आंखें खोलते ही उस विशाल पेड़ ने सत्य से बोला, आपका फिर से शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। और फिर उस विशाल पेड़ ने काजल को देखते हुए बोला, वैसे ये सुंदरी कौन है? और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, इस पर ध्यान मत दो, ये उतना भी सुंदर नहीं है। और जैसे ही काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल ने अपना मुंह बना लिया और फिर सत्य के तरफ से अपना मुंह फेर लिया। और जब सत्य ने काजल को नाराज होते हुए देखा तो सत्य ने 2 ब्रह्मा कमल के बीज को काजल की तरफ बढ़ा दिया। और जब काजल ने उन दोनों ब्रह्मा कमल के बीजों को देखी तो काजल के आंखों में चमक आ गई। पर काजल ने अपनी नजर कमल के बीजों पर से हटा लिया और फिर नाराजगी से बोली, अपना ब्रह्मा कमल के बीजों को अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी एहसान। और इतना बोलकर काजल सत्य से थोड़ा दूर हो गई। और जब सत्य ने काजल को यूं नाराज होते हुए देखा तो सत्य को राधिका की याद आ गया, क्योंकि राधिका हर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। और फिर सत्य ने काजल से बोला, मुझे तो लगा था कि मैं इस बीज को किसी खूबसूरत लड़की को दूंगा, पर तुम तो लेने के लिए राजी ही नहीं हो। पर कोई बात नहीं, मैं दूसरे खूबसूरत लड़की को खोजकर उसे ये कमल के बीज दे दूंगा। और इतना बोलकर सत्य ने उस कमल के बीजों को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल सत्य की तरफ मुड़ी और फिर सत्य से एक प्यारी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। और इतना बोलकर काजल ने सत्य के हाथों से वह दोनों बीजों को ले लिया और फिर एक ही पल में उन दोनों बीजों को खा गई। और जब सत्य ने काजल को दोनों बीजों को एक साथ खाते हुए देखा तो सत्य ने अपना माथा पीट लिया और फिर काजल से बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें इस बीज का एक छोटा सा हिस्सा ही खाना था, पर तुमने तो एक ही बार में दोनों बीजों को खा गई। अब पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और इतना बोलकर सत्य काजल को देखने लगा। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल ने हंसते हुए बोली, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने काजल के बातों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ध्यान से काजल के चेहरे को देखने लगा, जिस पर धीरे धीरे अब लाल रंग चढ़ना शुरू हो गया था। और एक ही पल में काजल के माथे पर ढेर सारा पसीना आ गया और काजल के शरीर में भयानक गर्मी बढ़ने लगा। और बढ़ते गर्मी के कारण काजल को चक्कर आने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। पर काजल के जमीन पर गिरने से पहले ही सत्य ने काजल को पकड़ लिया और फिर सत्य ने एक लंबी गहरी सांस लिया और फिर अपने शरीर से नर्क के रोशनी के बीज को बाहर निकाल लिया और फिर काजल को खिला दिया। और जैसे ही नर्क की रोशनी काजल के शरीर में गया तो उस नर्क की रोशनी ने काजल के शरीर की सभी ऊर्जा और गर्मी को अपने अंदर सोख लिया। और जैसे ही नर्क की रोशनी ने काजल के शरीर में मौजूद ऊर्जा और गर्मी को सोखा तो काजल ने कुछ पलों के अपनी आंखें खोल दिया। और जब काजल ने खुद को सत्य इतने करीब देखी तो काजल शर्माने लगी और फिर खड़ी हो गई। और जब सत्य ने काजल को शर्माते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, क्या अब तुम ठीक हो? और इतना बोलकर सत्य काजल को देखने लगा। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुना तो काजल ने शांति से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है।
तो वही दूसरी तरफ उस लावा के समंदर से जाने के 1 घंटे बाद उस लावा के समंदर में एक परछाई नजर आने लगा। वह रहस्यमयी परछाई लावा समंदर में आ चुका था, और जब उस रहस्यमयी परछाई ने विशाल ड्रैगन को वहां पर नहीं देखा तो उस रहस्यमयी परछाई सीधे ब्रह्मा कमल के पास पहुंच गया। और जब उस रहस्यमयी परछाई ने ब्रह्मा कमल के बीजों को गायब देखा तो उस रहस्यमयी परछाई ने हैरानी से बोला, यहाँ पर ब्रह्मा कमल के बदले ब्रह्मा कमल का बीज गायब है। इसका मतलब है कि उस आदमी को ये पता है कि ब्रह्मा कमल अब कुछ ज्यादा काम का नहीं है, और उसे ये कैसे पता चला कि अब ब्रह्मा कमल कोई काम का नहीं है। और फिर उस रहस्यमयी परछाई ने एक मुस्कान के साथ बोला, तुम जो कोई भी मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते हो। और इतना बोलकर वह रहस्यमयी परछाई लावा समंदर से गायब हो गया। तो वही दूसरी तरफ जब काजल को ये महसूस हुआ कि सत्य ने उसे नर्क की रोशनी का बीज दे दिया है तो काजल काफी हैरान हो गई, और हैरानी में सत्य से बोली, तुमने मुझे अपने नर्क की रोशनी दे दिया। और इतना बोलकर काजल सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि नर्क की रोशनी अब मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। और जब काजल ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल काफी खुश हो गई और फिर हंसते हुए बोली, तुम सही बोल रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे पास तो नर्क की भयानक आग है, तो उस नर्क के आग के सामने तो ये रोशनी एक छोटा सा बच्चा भी नहीं है। और इतना बोलकर काजल ने नर्क की रोशनी को बाहर निकाल लिया और फिर उस रोशनी के साथ खेलने लगी। और जब सत्य ने काजल को नर्क की रोशनी के साथ खेलते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, तो तुम इस पेड़ के साथ ही रहो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। और इतना बोलकर सत्य वहां से जाने लगा। और जब काजल ने सत्य को जाते हुए देखी तो पता नहीं क्यों काजल को सत्य को जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और फिर काजल ने बेफिक्री में अपना सिर झटका और फिर उस पेड़ के नीचे आंख बंद करके ट्रेनिंग करने लगी। और वही दूसरी तरफ जब सत्य लाल पहाड़ी से जा ही रहा था कि तभी सत्य के सामने लाल धुआं आ गया, और फिर वह सभी लाल धुआं इकट्ठा होते हुए एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। और जब सत्य ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो सत्य ने शांति से बोला, अच्छा तो तुम हो वह खूबसूरत मुसीबत जिसके बारे में सभी गांव वाले बता रहा था। और जब उस खूबसूरत लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो उस लड़की ने हंसते हुए बोली, लगता है कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। और इतना बोलकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। और जब सत्य ने उस खूबसूरत लड़की के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हो। और जब उस खूबसूरत लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो उस लड़की ने अपना होठ चाटते हुए बोली, अब मैं क्या ही करूं, जैसे ही मैंने तुम्हारे खूबसूरत चेहरा और कसा हुआ शरीर को देखी तो मैं खुद पर और काबू नहीं कर पाई। और इतना बोलकर वह लड़की सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने उस लड़की के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, बेवकूफ लड़की, अब असल मुद्दे पर आओ। और इतना बोलकर सत्य उस लड़की को देखने लगी। और जब उस लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो उस लड़की ने हंसते हुए बोली, असल मुद्दा ये है कि मैं तुम्हारे पास जो ब्रह्मा कमल के बीज है उनमें से 2 बीज मुझे चाहिए। और इतना बोलकर वह लड़की सत्य को देखने लगी। और जब सत्य ने उस लड़की के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 2 बीज देने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और इतना बोलकर सत्य उस लड़की को देखने लगा। और जब उस लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो उस लड़की ने हंसते हुए बोली, तो फिर अपने खूबसूरत चेहरे को बचाकर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुक्के से तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बेकार हो जाए। और इतना बोलकर उस लड़की ने सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस लड़की के हमले को देखा तो सत्य ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर उस लड़की के हमले को रोक दिया। और जब लड़की ने देखा कि सत्य ने उसके हमले को रोक दिया है तो उस लड़की हंसते हुए बोली, लगता है कि अब इससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हमला करना होगा।
और इतना बोलकर उस लड़की ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस हमले को देखा तो सत्य ने अपने शरीर से बिजली रोशनी को बाहर निकाल लिया और फिर बिजली रोशनी से हमला कर दिया। और जब उन दोनों का हमला आपस में टकराया तो एक धमाका हुआ और जैसे ही बिजली रोशनी उस लड़की से टकराया तो वह लड़की झटका खाकर थोड़ा पीछे हट गई। और फिर उस लड़की ने थोड़ा गंभीर होते हुए थोड़ा धीमी आवाज में खुद से बोली, मुझे रोहित को ठीक करने के लिए ब्रह्मा कमल का बीज लेना ही होगा और उसके लिए इसे हराना होगा। और इतना बोलकर उस लड़की ने अपने शरीर से ऊर्जा को बाहर निकाल लिया और फिर एक ताकतवर तकनीक से सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस लड़की के हमले को देखा तो सत्य के चेहरे पर थोड़ा परेशानी आ गया और फिर सत्य के शरीर में भयानक बिजली दौड़ने लगा और सत्य के शरीर से बिजली के झटके निकलने लगा और फिर सत्य ने बिजली रोशनी से उस लड़की पर हमला कर दिया। और जब दोनों का हमला आपस में टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और फिर उस धमाके से निकले ऊर्जा के कारण सत्य और वह लड़की काफी फिकते हुए चला गया और उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगा। और जब सत्य ने ये सब देखा तो सत्य ने शांति से बोला, तुम हार चुकी हो। और जब उस लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो वह लड़की काफी उदास हो गई और अपने मन में बोली, अब मैं रोहित को बिना ब्रह्मा कमल के कैसे ठीक करूंगी। और यही सब सोचकर वह लड़की उदास हो गई और सत्य उस लड़की को वहीं पर छोड़कर जाने लगा और जाते हुए उस लड़की से बोला, और हाँ, जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो वह कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। और इतना बोलकर सत्य वहां से काफी दूर चला गया। और जब उस लड़की ने सत्य के बातों को सुनी तो वह लड़की काफी हैरान हो गई और फिर वह लड़की भी अपने घर की तरफ जाने लगी। और जब सत्य और वह लड़की वहां से चला गया तो वही दूसरी तरफ आसमान में बदलों पर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की ने शांति से बोली, आखिर तुम हो कौन रहस्यमय आदमी? तो कौन है वो लड़की और सत्य पर नजर क्यों रख रही है? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और रहस्य से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।